हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सपोज दैट एक फिगर ड्रा करते हैं एटम की। ठीक है, सपोज दैट हम कोई भी एटम लेते हैं। ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये के सेल हो गया। ठीक है, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया और ये एन सेल हो गया। ठीक है, नेम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, एटम का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, देखिए ये जो के सेल हो गया, ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और ये एन सेल है। ठीक है, इसी को देखिए हम क्या बोलते हैं, जो के सेल है। ठीक है, ये के सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, के एल एम और एन सेल हो गया। तो ये जो हमारा के सेल है, इसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। एल सेल को क्या बोलते हैं, ये जो के है ये क्या है, हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, एल क्या है, सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, ये एल सेल है। थर्ड क्या है, एम है। ठीक है, ये क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। और ये एन है, एन क्या है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, केस एन सेल है, एम सेल है, एल सेल है, ये के सेल है। ठीक है, इसके बाद देखिए के एल एम एन ओ पी ऐसे आता रहेगा। ठीक है, मीन्स और भी आएंगे यहाँ पे सेल, तो ये आते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट थे बोरबरी। ठीक है, नेम है बोरबरी। ठीक है, बोरबरी थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जिस ऑर्बिट में रहेंगे उसमें क्या करेंगे, वो रिवॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सपोज दैट के सेल है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये क्या करेंगे, ये अपना घूमेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे विथआउट लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स बिना एनर्जी का लॉस किए ये क्या करेंगे, अपने ही चक्कर ये इसी सेल में लगाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, के वाला है तो के में लगाएंगे, एल वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे एल में लगाएंगे, एन वाले सेल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे उसमें लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये के सेल एल सेल में ये कितना होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे टेबल ड्रा करते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर सेल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये देखिए फार्मूला दिए थे 2n स्क्वायर। ठीक है, बोरबरी कौन थे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन सेल है, इलेक्ट्रॉन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल है। ठीक है, देखिए के सेल है, पहले के सेल आता है, यहाँ पे के में n की वैल्यू क्या है, 1 है। एल आता है, इसमें n की वैल्यू 2 है। m आता है, n की वैल्यू 3 है। n है, n में ये n की वैल्यू क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे। ठीक, तो n है, तो इस फॉर्मूले पे इस पे n की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू इसमें हम 2 रखते हैं, देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 3 रखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। एन में देखते हैं 2 इंटू ये 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 इंटू ये 4 4 जा 16, ये 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना आ जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो समझ गए। देखिए के वाले सेल में हमारा कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहा है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, एल सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम सेल में कितने आएंगे, एम सेल में और एन
ये 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब देखिए कोई भी सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। पहले ही देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का होता है ये अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, मीन्स इन्हीं सेल में, वेरियस सेल में, उसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल किसका ले लें, सोडियम का ले लें। ठीक है, सोडियम Na। ठीक है, देखिए 11 नंबर पे है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी सेल है, ये K है। पहले हम डायग्राम ये वाला ड्रा करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद K सेल आएगा। ठीक है, K के बाद क्या आएगा, L सेल आएगा। L के बाद क्या आएगा, M सेल आएगा। ठीक है, तो K सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ज्यादा नहीं करना। ठीक है, अगर 2 होंगे 2। नेक्स्ट L सेल में कितना आएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 and 10 हो गया, एक बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिल करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, ये K हो गया, L हो गया, M सेल। K में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसमें 8 फिल कर दिए, इसमें 1 फिल कर दिए। ठीक, तो ये देखिए ये 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 K में हो जाएगा, 8 L में हो जाएगा, और 1 जो बचेगा उसमें चला जाएगा। सेम ऐसे ही फिल करना। ठीक है, तो इतना देखिए समझ में आ गए होंगे। ये बोरबरी है। ठीक है, बोरबरी साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर K सेल में, तो K सेल में ही ये रिवॉल्व करता रहेगा विथआउट लॉस ऑफ एनर्जी। L सेल में है तो L सेल में ही रिवॉल्व, ये अपना चक्कर लगाएगा। ठीक है, किसी और ये सेल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से जाता, अगर यहाँ से कहीं और जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक एनर्जी इसके पास आएगी तब तक जाएगा। ठीक है, सपोज दैट हमने क्या कर दिया, यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, किसी और ऑर्बिट में सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो यहाँ से पहले इस एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, फिर जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर से अपनी ये सेल में आ जाएगा, ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कुछ एलिमेंट का। ठीक है, हाँ देखिए पहले हाइड्रोजन है। ठीक है, सेल पहले लिख लेते हैं, K सेल हो गया, L सेल हो गया, M सेल हो गया, N सेल हो गया। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K में क्या आएगा, 1 आएगा। हीलियम देखते हैं, हीलियम का 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन K में फिल हो सकता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का देखिए 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक L में चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, 2 तो K वाला ये फिल हो जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इसमें चला जाएगा। ठीक है, फिर बोरॉन आता 5 नंबर पे, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 बचेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सेम देखिए ऐसे फिल करना है। फिर इसके बाद क्या आएगा, कार्बन आएगा 6 नंबर पे है, 2 है ये, 4 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, कार्बन के बाद देखिए क्या है, यहाँ पे K L M N, ये सेल लिख लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए कितने नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 यहाँ पे चला आएगा। फिर ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ फिल करेगा, 6 इसमें चला आएगा। ठीक है, क्या कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आती है, फ्लोरीन कितने नंबर पे, 9 पे है, 2 यहाँ पे फिल करेगा, 7 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, फ्लोरीन के बाद देखिए क्या है, नियॉन है। ठीक है, नियॉन कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। अब इसमें देखिए क्या है, 2 यहाँ पे है, फिर कितना बचा है, ये 8 यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 2 था, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 फिल करेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये 32
2। फिर इसके बाद क्या आता है, सोडियम आता है, सोडियम 11 नंबर पे है, ठीक है। 2 यहाँ पे हो गया, मैक्सिमम फिल हो गया, 8 यहाँ पे फिल हो गया। फिर एम में क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 2 और ये 8 10 हो गया, 11 है तो एक बचा है, एक कहाँ पे चला जाएगा, एम वाले सेल में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम का चेक करिए, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है, तो 2 इसमें फिल के 2 8 10 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही कर लीजिएगा 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, बट इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने ही ऑर्बिट में क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते घूमते रहते हैं विथआउट लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स बिना एनर्जी का लॉस किए हुए ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कभी कभी पूछता है कि अगर देखिए एम सेल में, अगर एम सेल में, ठीक है, के सेल है, एम सेल है, के एल एम सेल है, ठीक है। अगर एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका क्या एटम एलिमेंट बताइए, ठीक है, जो एलिमेंट है उसका नेम बताइए, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो उस एलिमेंट का नेम क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहां से कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 फिल होगा, यहाँ पे कितना एल में 8 होगा, तो 2 8 10 प्लस 3, ठीक है, 13 नंबर पे देखिए क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वैसे ऐसे दे देगा एन सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या बताना है, नेम बताना है, कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। इस सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है ये फार्मूला 2n² रखना है, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था, ठीक है, बहुत बड़ी थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ये कहीं पे कोई डाउट नहीं होगी, अगर होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।